हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी सारे रिएक्शंस को क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे किसी भी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, आप एचटेट पीजीटी की प्रेपरेशन कर रहे हो, मास्टर कैडर की प्रेपरेशन कर रहे हो, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं और उनमें केमिस्ट्री आती है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। तो देखो, इसमें हम दो क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बट दो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम क्या करेंगे, 30 रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे। पूरी 30 रिएक्शन को हम रिवाइज करने वाले हैं दो क्वेश्चंस के थ्रू। ये पहला छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग की स्क्रीन के सामने है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आपने खुद से ट्राई करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी 7 रिएक्शंस अभी रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है ना, 7 रिएक्शन पहले क्वेश्चन के थ्रू ही आपकी रिवाइज होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी पार्ट डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लो अपने एंड पे, बिकॉज इस टाइप की क्वेश्चन से क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग लेवल पे क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। चलो ट्राई करो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने अपने एंड पे ट्राई किया होगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमने एक अल्काइन की रिएक्शन, इथाइन की रिएक्शन करवाई है। किसके साथ करवाई है? रेड हॉट कॉपर के साथ। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जब भी हम इथाइन की रिएक्शन रेड हॉट कॉपर से करवाते हैं तो यहाँ पे एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो होता है बेंजीन। ठीक है, बेसिकली हम अल्काइन के 3 मोल्स लेके चलते हैं, और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है। रेड हॉट कॉपर की प्रेजेंस में अल्काइन से क्या बन जाता है हमारे पास, बेंजीन बन जाता है। और कौन सी रिएक्शन है, देखो, अगर हमने अल्काइन लिया सिंपल, अगर हमने अल्काइन लिया सिंपल, देखो ऐसा, और इसकी रिएक्शन रेड हॉट कॉपर के साथ करवाई, तो हमारे पास बनता है बेंजीन। बेसिकली हम क्या लेके चलते हैं, 3 मोल्स लेके चलते हैं इथाइन के। बट अगर हमने कुछ इस तरह का कंपाउंड ले लिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन टाइप का, और उसकी भी सेम रिएक्शन करवाई रेड हॉट कॉपर के साथ, तब इस केस में जो कंपाउंड बनता है वो कुछ इस टाइप का होता है। और इस टाइप के कंपाउंड को हम बोलते हैं क्या, मेसेटाइलिन। इसको क्या बोलते हैं हम, मेसेटाइलिन। तो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग को यहाँ पे आ चुकी होंगी। ठीक है, अगर हम इथाइन का रेड हॉट कॉपर के साथ करवाते हैं बेंजीन, प्रोपाइन का करवाते हैं तो मेसेटाइलिन क्या बनता है हमारे पास, प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद देखो, हमने जो नेक्स्ट रिएक्शन करवाई है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो CH3Cl अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट होता है, इसमें हम RX होता है, RX टाइप पे लिख सकते हैं। तो R के ऊपर पॉजिटिव बन जाता है, मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव बन जाएगा, जो कि बेंजीन रिंग के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो जो बी प्रोडक्ट होगा हमारे पास वो हो जाएगा टॉलिन। तो बी प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, टॉलिन हो जाएगा। बिकॉज जो CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना था वो बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो कर देगा। उसके बाद देखो, मैंने आप लोग को पढ़ाई भी हुई है पहले यूट्यूब पे, ये आप लोग को पता होगा, जब भी हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और हमारे पास अल्फा कार्बन होता है, जब बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है, तो ऊपर वाला पूरा ग्रुप क्या कर जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है। तो ये रिएक्शन सभी स्टूडेंट्स को याद होगी। तो ऊपर वाला पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर इस कार्बन के ऊपर, बेंजीन के साथ वाला कार्बन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन, अगर उसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये फाइनली क्या बन गया हमारे पास, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते थे, टॉलिन बोलते थे। इसको हम क्या बोलते थे, बेंजीन बोलते थे। अब देखो, बेंजोइक एसिड बन गया हमारे पास। अब बेंजोइन का रिएक्शन हमने करवाया SOCl2 के साथ। ठीक है, SOCl2 के साथ क्या होता है, जो OH होता है, OH हटता है, उसकी जगह Cl लगता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन गया, C डबल बॉन्ड OCl, जिसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो जो फोर्थ प्रोडक्ट है हमारा वो क्या बन चुका है, बेंजोइल क्लोराइड बन चुका है। आई होप आप लोग को यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन सही कर रहे होंगे और आपके जो आंसर्स है वो करेक्ट आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन H2 प्लेटिनम बेरियम सल्फेट के साथ। अब इस रिएक्शन का नाम क्या होता है हमारे पास, रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, रोजनमंड रिडक्शन होता है इस रिएक्शन का नाम। इसमें जो
एसिड क्लोराइड है वो रिड्यूस हो जाता है हमारे पास एल्डिहाइड के अंदर, मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेंजल्डेहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है बेंजल्डेहाइड का। इस रिएक्शन का नाम होता है हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड में होता क्या है बेसिकली, रोजनमंड में हमारे पास कोई एसिड क्लोराइड होता है, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2 प्लेटिनम एंड बेरियम सल्फेट के साथ, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो एक एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ तक हमारी 5 रिएक्शंस कवर हो चुकी हैं। अब एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने करवाई है हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, तो इस रिएक्शन का नाम होता है स्टूडेंट्स वुल्फ किश्नर रिडक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है हमारे पास, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O की जगह क्या लग जाता है H2, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर ये C डबल बॉन्ड O है तो इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, HH लग जाएगा, मतलब अल्केन का क्या हो जाता है फॉर्मेशन। 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, एक होती है हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम और हीट कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और दूसरी होती है हमारे पास कंसनट्रेटेड HCl प्लस जिंक अमलगम, इसको हम बोलते हैं क्या, क्लेमेंसन रिडक्शन। दोनों के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, CH3 के अंदर। क्लियर है। तो इस तरह का टॉलिन हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब टोलिन की हमने क्या करवा दी, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है, एक H हटाएंगे Br लगाएंगे, एक H हटाएंगे Br लगाएंगे, तो जो फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ इस टाइप का हमें दिखाई देगा। जो ब्रोमिनेशन होती है अल्केन्स की रिएक्शन होती है, एक हाइड्रोजन हटाते हैं उसकी जगह ब्रोमीन लगाते हैं। तो ये थी हमारी पहली 7 रिएक्शन। आई होप आप लोग के 7 में से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो सही हुए होंगे, और जिनके स्टूडेंट्स ने पहली बार पढ़ी हैं उनको ये वाली रिएक्शंस भी प्रॉपर वे में समझ आ चुकी होंगी। चलो, पहला तो इजी क्वेश्चन था जिसमें 7 पार्ट्स थे, बट जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा उसमें टोटल हमने सॉल्व करने हैं 27 पार्ट्स। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा उसमें हमने टोटल 27 पार्ट को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग रेडी हैं, जिसमें हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफ़ी सारे रिएक्शंस को क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। एक काफ़ी सारी रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पहले एक अल्केन दिया है हमने, मतलब इथेन दिया है। इथेन की रिएक्शन हमने करवाई है किसके साथ, क्लोरीन HNO के साथ, प्रोडक्ट A बना। फिर अल्कोहलिक QH के साथ प्रोडक्ट 2 बना। फिर ओजोनोलिसिस करवाया, प्रोडक्ट 3 बना। ये पहले 3 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो, करो एक बार ट्राई। आई होप आप लोगों ने ट्राई किए होंगे पहले कुछ पार्ट्स। तो देखो, पहले हमारे पास क्लोरीनेशन रिएक्शन है। ठीक है, H हटेगा क्लोरीन लगेगा, तो सिंपल CH3 CH2 Cl का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हमने जो नेक्स्ट रिएक्शन करवाया 1 वाले प्रोडक्ट का अल्कोहलिक QH के साथ करवाया। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास कोई अल्काइल क्लोराइड हो और उसकी रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक QH के साथ करवाते हैं तो होता है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अगर हम इसका रिएक्शन करवाएं एक्वस QH के साथ तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो अल्कोहलिक और एक्वस वर्ड से ही रिएक्शन में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो जब अल्कोहलिक में एलिमिनेशन होगा तो ये वाली पोजीशन को हम बोलते हैं अल्फा पोजीशन, जिसके साथ हैलोजन अटैच है, साथ वाले को बीटा बोलते हैं। अल्फा से क्लोरीन जाता है, बीटा से H जाता है, तो हमारे पास फाइनली एल्कीन क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर हमारे पास एक्वस QH दिया होता तो हम करवा देते सब्स्टिट्यूशन, तो Cl की जगह क्या लग जाता, OH लग जाता। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते, सब्स्टिट्यूशन बोलते। बट अब हम देखो, अल्कोहलिक QH दिया हुआ है, अल्कोहलिक QH दिया हुआ है, इट मीन्स हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा, और जो फाइनली क्या बन जाएगा, एक एल्कीन बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट नंबर 2 होगा वो हमारा हो जाएगा एल्कीन। अब एल्कीन की हमने करवाई है ओजोनोलिसिस। ठीक है, एल्कीन की क्या करवाई है, ओजोनोलिसिस। तो एल्कीन की ओजोनोलिसिस कैसे करवाएंगे, ये ओजोनोलिसिस करवाई है इसकी। तो हमने ओजोनोलिसिस में कैसे करना होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करना होता है,
इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O, तो बनेगा क्या HC डबल बॉन्ड OH। इसकी 2 यूनिट्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, फॉर्म हो जाएंगी। तो 2 यूनिट्स किसके बन जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के बन जाएंगे। तो जो फाइनली थर्ड प्रोडक्ट होगा हमारा वो हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हमने करवाई है एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, ये होगी हमारे पास क्लेमिंसन रिडक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास, क्लेमिंसन रिडक्शन। तो जिसमें C डबल बॉन्ड O हट के क्या लग जाएंगे 2 H, मतलब जो प्रोडक्ट नंबर 4 होगा वो हमारे पास मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट नंबर 4 होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा CH4। आई होप आप लोग को यहाँ तक रिएक्शंस क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद मीथेन का हमने क्या करवाया है, क्लोरीनेशन करवाया है। क्लोरीनेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह पे Cl लगता है, बिल्कुल ईजी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 5 क्या बन जाएगा, CH3Cl। अब देखो प्रोडक्ट नंबर 6 के लिए क्या किया है हमने, अल्काइल क्लोराइड के सामने साइनाइड लेके आए KCN। तो KCN में क्या आएगा, Cn माइनस आएगा, जो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा Cl को बाहर कर देगा। मतलब यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब Cl की जगह क्या लग गया हमारे पास, साइनाइड लग गया। तो ये प्रोडक्ट नंबर क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये प्रोडक्ट नंबर 5 था। आई होप आप लोग को प्रोडक्ट नंबर 6 तक तो रिएक्शन समझ आ चुकी होंगी। अब जो प्रोडक्ट नंबर 6 है साइनाइड, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया। जब भी हम साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास अमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। 2 कार्बन का हमारे पास क्या बन गया, अमाइड बन गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट नंबर 7। देखो मैं बता देता हूँ कैसे करवानी होती है हाइड्रोलिसिस। अगर हमारे पास साइनाइड है, अगर इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएं कंप्लीट तो बनता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास साइनाइड है और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएं पार्शियल, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से हमारे पास अमाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, अमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, अमाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ये हम प्रोडक्ट नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। अब प्रोडक्ट नंबर 7 की रिएक्शन हमने करवाई है ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ, P2O5 के साथ। जो P2O5 होता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है हमारे पास, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब इसका काम होता है पानी को अब्जॉर्व करना, ठीक है, पानी निकाल देगा। तो यहाँ से O चला जाता है, मैं बताता हूँ आपको कैसे होती है ये रिएक्शन। CH3C डबल बॉन्ड O NH2 है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई P2O5 के साथ हीटिंग कंडीशन में। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H, एक कार्बन के 2 बॉन्ड टूट गए और नाइट्रोजन का एक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है कार्बन और नाइट्रोजन में। बेसिकली इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट नंबर 8 है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर से साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहले हमने साइनाइड में पानी डाला था, अब साइनाइड से पानी क्या कर दिया, निकाल दिया, सॉरी अमाइड से पानी निकाल दिया, तो क्या बन गया, साइनाइड। तो प्रोडक्ट नंबर 8 क्या बन चुका है हमारे पास, साइनाइड बन चुका है। उसके बाद देखो जो प्रोडक्ट 8 बना था हमारा साइनाइड, इसकी हमने हाइड्रोलिसिस करवा दी है। अब हमने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाई है। देखो पहले क्या करवाया था, प्रोडक्ट नंबर 6 से 7 तक हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाया था, तो अमाइड बनाया था, क्योंकि पार्शियल क्लियर वर्ड हमें मेंशन था। अब देखो प्रोडक्ट नंबर 8 का हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, कहीं पे भी पार्शियल वर्ड मेंशन नहीं है, तो हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, बताओ स्टूडेंट्स, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट नंबर 9। अब प्रोडक्ट नंबर 9 की रिएक्शन हमने करवाई है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। इसको हम बोलते हैं क्या, सोडा लाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, इस मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं। और इस रिएक्शन का नाम होता है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस रिएक्शन में हमने करना क्या होता है,
यहाँ से CO2 निकाल लेनी होती है, यहाँ से CO2, देखो ऐसे करना होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से हमने क्या करनी होती है, CO2 निकालनी होती है, तो बच जा क्या जाएगा, CH3H, मतलब यहाँ पे हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट नंबर 10 है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, मीथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इसके बाद देखो फिर से क्लोरीनेशन करवा दिया, ये तो हमें टिप्स पे आ चुका है कि एक H हटेगा और Cl लग जाएगा, तो प्रोडक्ट नंबर 11 क्या हो गया हमारे पास, CH3Cl, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 11 नंबर प्रोडक्ट। अब देखो जो 11 नंबर प्रोडक्ट बना है हमारा CH3Cl, इसकी रिएक्शन बेंजीन और AlCl3 की प्रेजेंस में करवाई है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 ग्रुप लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 ग्रुप लग जाएगा। तो इट मीन्स किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट नंबर 12 में टॉलिन का हमारे पास फॉर्मेशन हो चुका है। अब उसके बाद देखो हमने करवाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, KMnO4 के साथ हीट करवाया, तो ऊपर वाला पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज करके क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट नंबर 13 है वो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब जो बेंजोइक एसिड है उसको हमने अमोनिया की प्रेजेंस में हीट किया है, तो इसकी रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है। जैसे हम क्या करते हैं, ये बेंजोइक एसिड होता है, इसको अमोनिया के साथ हीट करते हैं, तो जो OH होता है हटता है, उसकी जगह NH2 लग जाता है, OH हटता है उसकी जगह क्या लग जाता है, NH2 लग जाता है, मतलब अमाइड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो हमारे पास 14th प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेंजामाइड हो जाएगा। ये 14th प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजामाइड, कुछ इस तरह से। ठीक है, 14th प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजामाइड बन जाएगा। उसके बाद देखो बेंजामाइड की हमने क्या करवाई है, रिडक्शन करवाई है। रिडक्शन के लिए क्या यूज़ किया हमने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। तो रिडक्शन किस में हो जाएगा, अमाइड का, अमाइड का रिडक्शन हो जाएगा अमीन में, मतलब यहाँ पे बन जाएगा CH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, NaNO2 प्लस HCl के साथ कौन सी रिएक्शन होती है। जिन स्टूडेंट्स ने मेरा अमीन्स का लेक्चर पढ़ा है उनको पता है ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है हमारे पास, पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, ये वाला CH2N2 पॉजिटिव, ठीक है, NH2 हटता है उसकी जगह डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अगर रिएक्शन में कुछ और ना दिया हो तो N2 प्लस हटता है उसकी जगह OH लग जाता है। तो यहाँ पे जो 16th प्रोडक्ट है हमारा वो क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2OH। सभी को क्या ये बात समझ आई कि जो हमारे पास 16th प्रोडक्ट है वो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। उसके बाद पीसीसी क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो किसको ऑक्सीडाइज करता है, ये जो पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल को, इसके अंदर एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो चुका है, बेंजल्डेहाइड का फॉर्मेशन हो चुका है। इसको हटा लो आप, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये एक और हमने पीसीसी के साथ करवा दी, तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, बेंजल्डेहाइड। अब बेंजल्डेहाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ करवानी है, कंसंट्रेटेड बेस के साथ। ये जो बेंजल्डेहाइड बना हमारा उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है हमने, कंसंट्रेटेड बेस के साथ। अब कंसंट्रेटेड बेस के साथ बेंजल्डेहाइड की कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने जिन्होंने मेरा नेम रिएक्शन का सेशन पढ़ा था वहाँ पे मैंने करवा रखी है। तो कैनिजारो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, एक यूनिट का ऑक्सीडेशन हो जाता है और एक यूनिट का हमारे पास क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो इस तरह के हमारे पास क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। एक यूनिट का हमने क्या करवा दिया, बेंजल्डेहाइड की एक यूनिट का रिडक्शन करवा दिया, एक का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं,
कैनिज़ारो रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? कैनिज़ारो रिएक्शन। अब उसके बाद देखो, जो कैनिज़ारो में 19th प्रोडक्ट बना हमारा, ये 19th प्रोडक्ट है, इसकी रिएक्शन हमने KMnO4 के साथ करवाई। KMnO4 क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो हमारे पास 19th में 2 प्रोडक्ट्स बने, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, एक तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, दूसरा ये वाला प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद हमने क्या करवाया? KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाया इनका। तो ये वाला स्पीशीज तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है ना, क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट ऑक्सीडाइज है, तो ये वाला रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो 19th प्रोडक्ट जो ये वाला था हमारा बेंजाइल अल्कोहल, वही ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ऑक्सीडाइज होगा किसमें? ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये लो 20th प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद फिर से अमोनिया के साथ हीट, तो फिर हमें रिएक्शन याद है, कौन सी रिएक्शन है ये? OH हटता था, NH2 लगता था, अमाइड का फॉर्मेशन। अब अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन बेस के साथ करवाई गई है। ये अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन बेस के साथ करवाई गई है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं HBD रिएक्शन। HBD का क्या मतलब होता है? हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं, इसको हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो इसमें करते क्या थे? एक कार्बन कम कर देते थे, यहाँ से C डबल बॉन्ड O को गायब करके जो प्रोडक्ट बनता था हमारे पास, वो बन जाएगा NH2। मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? एनिलीन का फॉर्मेशन हो चुका है। C डबल बॉन्ड हटाया, NH2 लगाया, क्लियर है। उसके बाद NaN2 प्लस HCl और हीट कर दिया, तो ये फिर से डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है ना, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, डाई आइसोटाइजेशन रिएक्शन है। N2 प्लस हटता है, उसकी जगह क्या लग जाता है? OH लग जाता है। तो यहाँ पे जो 23rd प्रोडक्ट बन गया हमारा, वो हो गया फिनोल। ये 23rd प्रोडक्ट क्या बन गया स्टूडेंट्स? हमारा फिनोल बन गया। देखो अमीन्स की रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो 23rd प्रोडक्ट तक आ चुके हम। उसके बाद देखो 23rd यहाँ पे हमारा 23rd बन चुका है हमारा फिनोल। अब फिनोल की रिएक्शन हमने करवाई है NaOH प्लस CO2 के साथ। इसको हम बोलते हैं कॉल्बे रिएक्शन, ठीक है। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? कॉल्बे रिएक्शन। जब फिनोल की रिएक्शन हम पहले बेस के साथ करवाते हैं, फिर CO2 के साथ करवाते हैं, और फिर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होता है? यहाँ पे OH, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लग जाता है। इस रिएक्शन का नाम होता है कॉल्बे रिएक्शन, कॉल्बे श्मिट बोल देते हैं इसको। और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड। तो मतलब जो नेक्स्ट रिएक्शन करवाई गई है, ठीक है, इसके साथ H प्लस भी ले लो, ठीक है, ये है हमारे पास फिनोल की रिएक्शन, जिससे क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया हमारे पास? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो चुका है, सैलिसिलिक एसिड। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, हमने इसका रिएक्शन करवाया NaOH और CO के साथ। ये फिर से क्या आ गया? सोडा लाइम आ गया। ये फिर से क्या आ गया हमारे पास? सोडा लाइम। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? CO2। यहाँ से हमारे पास CO2 निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? फिर से फिनोल बन जाएगा। तो 25th प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा? फिर से हमारे पास फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 25th प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये 2 प्रोडक्ट्स बचे हैं, एक और ट्राई करो अपने एंड पे, ठीक है। 26th और 27th प्रोडक्ट को बनाने की आप अपने एंड पे कोशिश करो। तो देखो 25 से 26 क्या बनेगा? बहुत ही फेमस रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम क्या है? रीमन टीमन रिएक्शन, ये जिसको हम शॉर्ट में RTR बोल देते हैं, रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन में क्या होता है? जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ, तो जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, वो क्या हो जाता है? सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। तो ये जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, कुछ सैलिसिल्डिहाइड बन जाता है। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा 26 नंबर, वो बन जाएगा हमारे पास फिनोल, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसिल्डिहाइड। इसको हम क्या बोलते हैं? सैलिसिल्डिहाइड।
अब इसकी रिएक्शन करवाइए जिंक डस्ट के साथ। जिंक डस्ट के साथ क्या होता है, फिनोलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन, सॉरी फिनोलिक ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है, मतलब यहाँ से OH हट जाता है। तो जो 27वां प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजल्डेहाइड बन जाएगा। आप लोगों ने पढ़ी हुई रिएक्शन, जब हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ, तो जो OH हटता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से भी हमने OH को हटाया, फिर क्या कर दिया, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना 27, इसको हम बोलते हैं बेंजल्डेहाइड। तो देखो कितनी रिएक्शन हमने इस क्वेश्चन के थ्रू क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो काफ़ी टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने को। आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, देखो कितनी रिएक्शन मैंने, कितनी नेम्ड रिएक्शंस को कवर किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस टाइप के मैं आपके लिए 2-3 सेशन और लेके आऊँगा, सो डैट आपकी जो कंप्लीट ऑर्गेनिक की रिएक्शंस है वो आपको याद हो सके। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं आपको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो इसको, जिन स्टूडेंट्स को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो इसका। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर नेक्स्ट पार्ट ये वाला, फिर ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट, और फिर ये वाला पार्ट। ठीक है, आप वीडियो को धीरे करके इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसके बाद देखो खुद से ट्राई करना ये सारे क्वेश्चन को, क्या आपको इतनी रिएक्शन याद है ऑर्गेनिक की। ठीक है, जितनी भी आपकी बुक्स में रिएक्शन दी होती है सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो इस टाइप से मैंने अपने क्वेश्चंस को फ्रेम किया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की क्या हो सके, मिनिमम टाइम के अंदर रिवीजन हो सके। तो जो भी स्टूडेंट, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं एचटेट के लिए, ये वो हमारी ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का नाम है केमिस्ट्री A to Z। तो जो भी स्टूडेंट किसी भी PGT कोर्स के लिए ये केमिस्ट्री की प्रेपरेशन करना चाहते हैं, वो केमिस्ट्री A to Z ऐप को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो रिवीजन के लिए कैसा रहा, इसका भी आप फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ रिएक्शंस दिए हैं। ठीक है, अराउंड 14 रिएक्शंस हैं। इन सभी को आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, फिर मेरे साथ क्या करना है, इनके वीडियो सॉल्यूशंस को मैच करना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को क्या कर लो, अपने एंड पे ट्राई कर लो, सो डैट आपको काफ़ी सारी रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। ये 1 2 6 10 14 एंड 3 17 रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो 17 रिएक्शंस को आपने खुद से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों ने अपने एंड पे पहले खुद से सभी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। ABC, फिर C से आपको DEFGHI, ऐसे सभी प्रोडक्ट्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहली रिएक्शन हमारे पास क्या है, एक अल्काइन की रिएक्शन रेड हॉट कॉपर के साथ करवाई है। तो मैंने पहले भी आपको करवाया था कि ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन होती है, जिसमें हमारे पास इथाइन से क्या बन जाता है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट नंबर A है हमारा, वो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। अब बेंजीन की आगे रिएक्शन करवाई है HNO3 एंड H2SO4 के साथ। तो आपको क्वेश्चन में कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 भी दिया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम होता है हमारे पास नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। इसमें बेंजीन रिंग का हमारे पास क्या हो जाता है, नाइट्रेशन हो जाता है। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या क्या अटैच हो जाएगा, NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा स्टूडेंट्स, NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन का रिएजेंट हमारे पास क्या हो गया, कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। अब उसकी रिएक्शन करवाई है हमने आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट नंबर C। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने जब अमीन्स वाला टॉपिक पढ़ा था तो नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन पढ़ा था। तो FeHCl से क्या होता था, हमारे पास नाइट्रो का रिडक्शन हो जाता था NH2 के अंदर, NO2 ग्रुप का रिडक्शन हो जाएगा NH2 के अंदर। तो जो प्रोडक्ट नंबर C है वो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एडिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई थिंक पहले 3 प्रोडक्ट तो सभी स्टूडेंट्स के करेक्टली सॉल्व हुए होंगे। नेक्स्ट देखो, जो प्रोडक्ट नंबर C था हमारा क्या था, नाइट्रोबेंजीन।
सॉरी एनिलीन था। एनिलीन की रिएक्शन हमने NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता था स्टूडेंट्स? डाइजोनियम सॉल्ट का, ठीक है ना, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। एनिलीन की कौन सी रिएक्शन थी ये? डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या बनता था? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता था। इसका फॉर्मेशन होता था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। उसके बाद जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन है, जब हम H3PO2 से करवाते थे तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन हो जाता था और ये किस में कन्वर्ट हो जाता था हमारे पास? बेंजीन के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट? बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास क्या हो गया? बेंजीन हो गया। उसके बाद बेंजीन का हमने क्या करवाया? H2 निकल की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में हमने इसका क्या करवा दिया? रिडक्शन करवा दिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बेंजीन का हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर देंगे डबल बॉन्ड्स के ऊपर। जितने भी डबल बॉन्ड्स है इनके ऊपर क्या ऐड कर देंगे हम? हाइड्रोजन। बिकॉज H2 निकल हमें एक्सेस में दिया होगा, तभी कुछ मेंशन नहीं किया गया। तो जितने भी डबल बॉन्ड्स है उनके ऊपर क्या अटैच हो जाएंगे? HHH। मतलब यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन का। ये जितने भी डबल बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर H का एडिशन हो चुका है। मैंने H को शो नहीं किया बिकॉज H को शो करने की जरूरत नहीं होती, बट एक्चुअल में हमने किया है, डबल बॉन्ड को तोड़ा है और हाइड्रोजन्स को ऐड किया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट नंबर F है वो किसका फॉर्मेशन हो चुका है? साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो चुका है। अब उसके बाद देखो, हमने जो F प्रोडक्ट था साइक्लोहेक्सेन, उसकी क्लोरीनेशन करवाई है। उसकी कौन सी रिएक्शन करवाई है? क्लोरीनेशन। मतलब हाइड्रोजन हटेगा कहीं से भी, क्लोरीन लगा देंगे। हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे? क्लोरीन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट नंबर G। अब उसकी रिएक्शन करवाई है अल्कोहलिक QH के साथ। अब अल्कोहलिक QH के साथ क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। तो एलिमिनेशन में होगा क्या? जिस पोजीशन पे हैलोजन अटैच है यहाँ से इसको अल्फा बोलते हैं और साथ वाली पोजीशन को हम बोलते हैं बीटा। अल्फा से Cl जाएगा, बीटा से H जाएगा, तो अल्फा और बीटा के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा? फ्री। तो एलिमिनेशन में हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह का साइक्लोहेक्सीन हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट नंबर H। ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट नंबर H। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट नंबर G और ये था हमारा प्रोडक्ट नंबर F। अब जो प्रोडक्ट नंबर H है इसकी रिएक्शन हमने करवाई है NBS के साथ। अब जो NBS होता है, ठीक है, इसको याद रखना, इसको हम बोलते हैं N ब्रोमोसक्सिनामाइड। N ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसका तो खुद का एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन से होता क्या है? जैसे ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है ना, ये हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन की अलाइलिक पोजीशन पे, ठीक है ना, ये देखो ये हमारे पास क्या होता है? एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये अलाइलिक कार्बन होता है और इसके ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अलाइलिक हाइड्रोजन। तो जब भी हम इसकी रिएक्शन NBS के साथ करवाते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास अलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह ब्रोमीन लग जाता है। तो यहाँ पे होती क्या है? बेसिकली अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाती है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाती है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन। तो NBS के साथ कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स? अलाइलिक ब्रोमिनेशन होती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे क्या लग जाएगा? ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो NBS के साथ जब हमने रिएक्शन करवाई तो जो आई प्रोडक्ट बना हमारे पास वो अलाइलिक पोजीशन पे क्या अटैच हो गया? ब्रोमीन अटैच हो गया। तो ये होती है हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद NBS। तो ये वाला हमारा प्रोडक्ट नंबर बन गया आई। ठीक है, आई प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास? अलाइलिक ब्रोमीन। उसके बाद देखो जो हमारा आई प्रोडक्ट बना था अलाइलिक ब्रोमीन, उसकी रिएक्शन हमने करवाई है अल्कोहलिक QH के साथ। अल्कोहलिक QH क्या करेगा? फिर से एलिमिनेशन करेगा। ये वाला कार्बन अल्फा, ये वाला कार्बन बीटा, बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, तो अल्फा और बीटा में क्या बन जाएगा?
डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फिर से कौन सी रिएक्शन होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। फिर से कौन सी रिएक्शन होगी हमारे पास? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और इस तरह का कॉन्जुगेटेड डाइईन हमारे पास क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन फिर से NBS के साथ करवाएगी। NBS फिर से क्या करेगा? अलाइलिक ब्रोमिनेशन करेगा। चाहे आप डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे करवा लो, चाहे डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे किसी पे भी करवा लो, दोनों आइडेंटिकल है। तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगी? अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी। तो फिर से हमारे पास क्या हो जाएगी? अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी। अब जो अलाइलिक ब्रोमिनेशन से प्रोडक्ट बना, इसकी रिएक्शन हमने फिर से अल्कोहलिक QH के साथ करवा दी। तो हमारे पास क्या बनेगा? फिर से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये वाली पोजीशन अल्फा और इसके साथ वाली पोजीशन को हम बोलेंगे बीटा। तो अल्फा और बीटा में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो फाइनली हमें प्रोडक्ट दिखेगा, जो L नंबर प्रोडक्ट है वो हमारा बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, जो L नंबर प्रोडक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा? बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद देखो, जो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन का हमने करवाया है ओजोनोलिसिस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बेंजीन का हमने क्या करवाया है? ओजोनोलिसिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ओजोनोलिसिस करते कैसे हैं, ठीक है, ये सब मैं कभी डिटेल में फिर बता दूंगा। ये चलो हल्का सा आइडिया देता हूँ। जैसे हमने क्या करना होता है ओजोनोलिसिस में, डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है। ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो। ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। तो ध्यान से देखो, हमारे पास 3 ऐसी यूनिट बन जाएगी। 3 ग्लाई ऑक्सल की यूनिट बन जाती है हमारे पास। इसकी यूनिट बन जाती है 3 ग्लाई ऑक्सल की। ये जिन स्टूडेंट को समझ आ रहा है वो तो अच्छा है, जिनको नहीं समझ आ रहा है वो एज इट इज़ याद रखें कि जब भी हम बेंजीन का ओजोनोलिसिस करवाते हैं, 3 यूनिट किसकी बन जाती हैं? ग्लाई ऑक्सल की बन जाती हैं। ठीक है, ये ग्लाई ऑक्सल होता है। इसकी 3 यूनिट्स हमारे पास क्या होती है? फॉर्म होती हैं जब हम बेंजीन का ओजोनोलिसिस करवाते हैं। अब इसके बाद हमने करवाई है इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस के साथ कौन सी रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स? ठीक है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं इंटरनल कैनिजारो। इंट्रामोलिकुलर बोल दो या इंटरनल कैनिजारो बोल दो। ये आप लोग को पढ़ाई हुई है, जब मैंने नेम्ड रिएक्शन के 3 सेशन लिए थे उनमें ये रिएक्शन को मैंने कवर किया हुआ है। तो एक यूनिट का हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा और एक का एसिड बन जाएगा। तो एक यूनिट को हम कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल में और दूसरी यूनिट को हम कन्वर्ट कर देंगे एसिड के अंदर। ठीक है, आप सभी को पता है जब भी हमारे पास क्या होती है? कैनिजारो रिएक्शन होती है, तो उस केस में एक यूनिट रिड्यूस हो जाती है और दूसरी यूनिट क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन क्या करनी थी? ऑपरेट करनी थी। आई होप आप लोग को जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्लियर हुए होंगे। ये कुछ रिएक्शंस आप लोग की रिवाइज हुई होंगी। ये बस आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। ये 2-3 सेशन में और लेके आऊँगा इस टाइप के, जिसमें हम मैक्सिमम रिएक्शंस को क्या करेंगे? मिनिमम टाइम के अंदर क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। बिकॉज इस टाइप की रिएक्शन से हमारे ये क्या होते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन से मैक्सिमम क्वेश्चंस की क्या हो जाती है? रिविजन हो जाती है। आई होप आप लोग को ये वाला सेशन क्लियर होगा। ठीक है, ये वाले सारे क्वेश्चन अभी से आप ये लगा पाएंगे। ठीक है, एक बार खुद से दोबारा से आपने ये वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। इसका एक सेशन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। ये हमारा सेशन नंबर 2 था, जिसके अंदर हमने क्या किया है? मल्टी सीक्वेंस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम एक ऑर्गेनिक का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक क्वेश्चन के थ्रू हम ऑर्गेनिक की काफ़ी सारी रिएक्शंस को क्या करेंगे? कवर करेंगे। आप किसी भी लेवल का कंपटीशन का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उनमें से डेफिनेटली जो रिएक्शंस वाला पार्ट होता है, ये उनमें क्या होता है? हमारे पास काफ़ी सारी रिएक्शंस हमें याद करनी पड़ती हैं। तो काफ़ी सारी रिएक्शंस को याद करने के लिए जो इस तरह के सीक्वेंस क्वेश्चंस होते हैं, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसमें कम टाइम के अंदर आपकी ज़्यादा रिएक्शंस क्या हो जाती हैं? कवर हो जाती हैं। तो 1 बाय 1 हमारे पास टोटल ये ए से लेके जेड तक हमने प्रोडक्ट्स बनाने हैं। हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो ए से लेके एन तक आपको दिखाई दे रहा है। उसके टोटल हमारे पास जेड तक प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब ABC हमने पूरी कंप्लीट कर देनी है।
कि ए से लेके जेड तक पूरे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। वन बाय वन क्वेश्चंस को हम क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। ये उससे पहले आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको बनाने हैं ए से लेके एन तक, आप खुद से ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। फिर मेरे साथ मैच करना कि कितनी रिएक्शन एक्चुअल में आपको आती थी। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास, मीथेन की रिएक्शन, एक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसमें होता क्या है बेसिकली, एक हाइड्रोजन हटता है, उसकी जगह क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह पे Cl लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास रिएक्शन करवाई है KCN के साथ। KCN में क्या होता है, साइनाइड माइनस, और ये क्या है हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, यहाँ पे हमारे पास SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा। SN2 के थ्रू, ठीक है, साइनाइड इस कार्बन पे अटैक करेगा, Cl बाहर चला जाएगा। तो Cl की जगह पे क्या लग जाएगा हमारे पास, साइनाइड लग जाएगा। Cl की जगह पे क्या लग जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। तो हमारे पास जो ए प्रोडक्ट था वो तो अल्काइल क्लोराइड था, और जो बी प्रोडक्ट है हमारे पास वो हो गया अल्काइल साइनाइड, ठीक है। सेकेंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, अल्काइल साइनाइड। अब जब हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, आप लोग को पता है जब भी हम साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, सेम कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होता है, फॉर्म होता है। तो जो सी प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास बन जाएगा। अब देखो सी प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है। अब सी वाले प्रोडक्ट की रिएक्शन पहले तो बेस के साथ करवाई गई है, तो बेस के साथ क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो जो बेस के साथ रिएक्शन करवाने पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा एसिड बेस वाला प्रोडक्ट। तो CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, साथ में Na+ हो जाएगा। पहले तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब जो हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, जो हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, इसका हमने करवा दिया इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप लोग को पता है जब भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो जो CH3 रेडिकल बनता है, इसमें क्या बनता होता है, CH3 रेडिकल बनता है। अब दूसरा CH3 रेडिकल के साथ ये क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। एक रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो इस रिएक्शन में जो हमारे पास CH3 R वाला रेडिकल बनेगा, वो दूसरे रेडिकल के साथ क्या हो जाएगा, कंबाइन। मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 और CH3। आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ रिएक्शन में होता क्या है। जब हम कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो ड्यूरिंग मैकेनिज्म हमारे पास जो आर पार्ट होता है, इसका रेडिकल जनरेट होता है, और ये वाला रेडिकल दूसरे रेडिकल के साथ कंबाइन करके हमारे पास किसका फॉर्मेशन कर देता है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। सिमिलर टाइप की रिएक्शन हमारी यहाँ पे थी। यहाँ पे क्या था, CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल से कंबाइन करके यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर देगा, इथेन का फॉर्मेशन कर देगा। अब इथेन की ब्रोमिनेशन रिएक्शन करवाई है, तो एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो यहाँ पे ब्रोमो इथेन का हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मेशन हो चुका है। ई नंबर प्रोडक्ट तक हम आ चुके हैं। आई होप आप लोग के ई प्रोडक्ट तक सारे क्वेश्चन सही होंगे। उसके बाद देखो जो ई प्रोडक्ट है, इसकी रिएक्शन पहले KCN के साथ करवाई, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CN। अब उसका हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे सेम कार्बन एटम का एसिड बन जाएगा। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट नंबर ई है, ठीक है, सॉरी F है, वो क्या बन गया हमारे पास, ये एक एसिड बन गया। अब जो एसिड है उसकी रिएक्शन NaOH प्लस CO के साथ करवाई है। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सोडा लाइम मिक्सचर बोलते हैं। इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, सोडा लाइम मिक्सचर बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ये इस रिएक्शन का क्या नाम होता है बच्चों, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस रिएक्शन में से हम क्या करते हैं, CO2 को बाहर कर देते हैं। इस रिएक्शन में से क्या करते हैं, CO2 को बाहर कर देते हैं। तो हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बनेगा G नंबर,
क्या बन जाएगा, एक अल्केन बन जाएगा, डेट इज CH3 बिकॉज इस रिएक्शन में सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में हमने CO2 को बाहर कर दिया। तो जो G नंबर प्रोडक्ट है हमारे पास फिर से इथेन का क्या हो चुका है, फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद H नंबर फिर से क्लोरीनेशन रिएक्शन हो जाएगी, एक H हटेगा उसकी जगह पे Cl लग जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरो इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट नंबर H। इसके बाद जो प्रोडक्ट नंबर H है उसकी रिएक्शन हमने एक बहुत ही बड़े बेस के साथ करवाई है, ठीक है। जो आपको दिया है ये बेस है, इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक बेस है। तो बेस का काम क्या होता है, बेस करेगा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, E2 मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, और यहाँ पे हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में होता क्या है, ये वाली पोजीशन हमारे पास अल्फा पोजीशन, ये वाली पोजीशन बीटा पोजीशन, अल्फा से Cl जाएगा, बीटा से H जाएगा, और अल्फा और बीटा में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा आई वाला वो हो जाएगा एल्कीन। ये आई नंबर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एल्कीन की रिएक्शन हमने ब्रोमीन और CCl4 की प्रेजेंस में, तो ये हमने पढ़ी है एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। ये क्या होती है हमारे पास, एंटी एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे बी आर ऐड हो जाते हैं आपस में एंटी पोजीशन पे, और बी आर ऐड हो जाते हैं एंटी पोजीशन पे। अब जो जे नंबर प्रोडक्ट है, ये जे नंबर प्रोडक्ट है, उसकी रिएक्शन पहले तो अल्कोहलिक क्यूएच के साथ करवाई है, तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक क्यूएच के साथ करवाएंगे। एक तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हमने पहले करवाई अल्कोहलिक क्यूएच के साथ। तो आपको पता है अल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, Br जाएगा, और यहाँ से H जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब अगर इसकी रिएक्शन फिर से हम अल्कोहलिक क्यूएच के साथ करवाते तो रिएक्शन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन दोबारा से नहीं होता। बट अगर इसकी रिएक्शन हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करवाएं, लाइक सोडामाइड NaNH2, तो फिर से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है, और यहाँ से Br और यहाँ से H चला जाता है। तो फाइनली प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, वो क्या हो जाता है, अल्काइन हो जाता है। तो इस रिएक्शन को भी आपने स्पेशली ध्यान रखना है। इस रिएक्शन में हमारे पास दो बार क्या हो जाएगा, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ एक बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, दूसरी बार सोडामाइड लिया है तो 2 टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। के रिजल्ट में हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। मतलब अल्काइन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जो अल्काइन बना है इसकी रिएक्शन हमने करवाई है डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट मर्करी सल्फेट के साथ, जिसको हम बोलते हैं कुचरोव रिएक्शन। ये कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर होता है, पानी को हमने ऐड करना होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है CH3, ये एक कार्बन पे तो हम क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोजन्स को ऐड कर देंगे। जैसे CH है, दूसरा भी CH है, तो हमने 2 बॉन्ड्स ब्रेक किए, तो यहाँ पे एक कार्बन पे तो H ऐड कर दो, दूसरे पे OH ऐड कर दो। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, ये पानी निकल जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ी है इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहाँ पे इथेनॉल का हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। चाहे इथेनॉल बोल दो, चाहे एसिटाल्डिहाइड बोल दो, भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। अब जो एल प्रोडक्ट है इसकी हमने रिडक्शन करवाई है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बन जाएगा, 2 कार्बन एटम का अल्कोहल बन जाएगा। कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा। एम प्रोडक्ट, ये एल्डिहाइड की रिडक्शन की किसने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, PCl5 की प्रेजेंस में, ये PCl5 की प्रेजेंस में कुछ नहीं होगा, OH की जगह पे क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट नंबर N बन जाएगा। ये प्रोडक्ट नंबर N क्या बन जाएगा हमारे पास, फिर से ये क्लोरो इथाइल, ठीक है ना, या इसको हम बोल सकते हैं क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है जो हमने K वाला स्टेप लिया,
के वाला प्रोडक्ट लिया, के वाला प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, इथाइन था। तो इथाइन की रिएक्शन हमने करवाई फिर से किसके साथ, रेड हॉट कॉपर के साथ। तो रेड हॉट कॉपर के साथ क्या होता है आपको पता है, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। जो हमारे पास इथाइन होता है एरोमेटाइज होकर किसको देता है, बेंजीन को देता है। प्रोडक्ट नंबर ओ हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो प्रोडक्ट नंबर ओ है हमारा वो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। अब बेंजीन की आगे कौन सी रिएक्शन करवाई है, बेंजीन जो ओ प्रोडक्ट बना है इसकी हमने करवाई है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, Cl हट के ये वाला हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बनता है जो कि बेंजीन रिंग के साथ जाके अटैच हो जाता है। जो हमारे पास प्रोडक्ट नंबर P बनेगा वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3 क्या हो गया, बेंजीन रिंग के साथ जाके अटैच हो गया। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है हमारे पास, एसीटोफिनोन। ये जो प्रोडक्ट नंबर P बन गया हमारे पास क्या है, एसीटोफिनोन है, जो कि आपको पता है क्या है, कीटोन है। उसके बाद क्या किया हमने, जो एसीटोफिनोन बना उसकी रिएक्शन हाइड्राजीन और बेस की प्रेजेंस में हीट कर दिया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वुल्फ किश्नर रिडक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन का नाम होता है हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन से हमारे पास क्या होगा, जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा CH2 के अंदर, मतलब रिडक्शन हो जाता है। आपको पता है एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन किस में हो जाता है, हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन हो जाता है एल्केन के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो चुका है, इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो चुका है। कौन सी रिएक्शन थी ये, हमारे पास वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन थी। उसके बाद देखो जो हमारे पास इथाइल बेंजीन बना है इसकी रिएक्शन हमने करवाई है NBS के साथ। ठीक है, NBS की फुल फॉर्म क्या होती है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड। ठीक है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या होती है, फुल फॉर्म होती है NBS की। तो इसका काम क्या होता है, हाइड्रोजन हटा के Br लगाना। या तो NBS हमारे पास अलाइलिक सब्सटीट्यूशन करता है, बट यहाँ पे तो कोई अलाइलिक पोजीशन नहीं है। तो इस वाली पोजीशन से यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनता है। यहाँ से हाइड्रोजन हटा के क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सब्सटीट्यूशन ही होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट के क्या लग जाएगा, हमारे पास Br लग जाएगा। बाकी पार्ट एज इट इज। नेक्स्ट देखो अल्कोहलिक QH के साथ हीट, तो फिर से कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, E2 मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा। और रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। जहाँ से क्या होगा, हमारे पास अल्फा पोजीशन है उससे Br और बीटा पोजीशन से क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। और अल्फा और बीटा में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो प्रोडक्ट नंबर S है हमारे पास वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, तो हम क्या बोलते हैं, स्टायरीन बोलते हैं। ये प्रोडक्ट नंबर S क्या बन जाएगा हमारे पास, स्टायरीन बन जाएगा। ये क्या होता है हमारे पास, स्टायरीन होता है। अगर आपने पढ़ा है पॉलीमर बूना S, तो बूना S के अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है, एक तो ब्यूटा 1,3 डाइन होती है, दूसरी स्टायरीन होती है। उसके बाद देखो जो हमारे पास स्टायरीन बना है उसका हमने करवाया है ओजोनोलिसिस। ये जो स्टायरीन बना है हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट, इसकी हमने करवाई है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस से क्या होता है हमारे पास, हम डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। डबल बॉन्ड तोड़ा, दोनों तरफ क्या कर दिए, ऑक्सीजन ऐड कर दिए। तो एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बन गया बेंजल्डेहाइड, एक प्रोडक्ट तो हमारे पास बन गया बेंजल्डेहाइड, और दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन गया, फॉर्मेल्डेहाइड। एक प्रोडक्ट बन गया बेंजल्डेहाइड और दूसरा प्रोडक्ट बन गया हमारे पास फॉर्मेल्डेहाइड, है ना। तो एक प्रोडक्ट हो गया T और एक प्रोडक्ट हो गया हमारे पास U। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई है कंसंट्रेटेड बेस के साथ। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, कंसंट्रेटेड बेस के साथ। अब ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो और कंसंट्रेटेड बेस हो, कौन सी रिएक्शन शो करते हैं ये, यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो के अंदर भी बिकॉज हमारे पास दोनों डिफरेंट यूनिट्स लिए हैं, एक हमारे पास क्या है बेंजल्डेहाइड और एक क्या है फॉर्मेल्डेहाइड। तो यहाँ पे कौन सी कैनिजारो ऑपरेट करेगी, हमारे पास क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास होगी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो में मैंने आपको क्या बताया था कि जो छोटी यूनिट है जिसके ऊपर
OH माइनस अटैक कर पाए, उसका ऑक्सीडेशन, मतलब छोटे का ऑक्सीडेशन, बड़े का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम बड़ी यूनिट का तो क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, मतलब जो बेंजल्डेहाइड है उसका रिडक्शन हो जाएगा इसमें बेंजाइल अल्कोहल के अंदर। यहाँ पे जो बेंजल्डेहाइड है उसका रिडक्शन हो गई बेंजाइल अल्कोहल बन गया, और जो फॉर्मेल्डेहाइड है इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गए V+W। अब इनकी रिएक्शन करवाई है हमने SOCl2 के साथ। इनकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, SOCl2 के साथ। तो SOCl2 के साथ क्या होता है, OH हटता है, Cl लगता है। तो SOCl2 तो हम बेस्ट मेथड मानते हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो इनमें से जिसके पास OH है ये बेंजाइल अल्कोहल ही रिएक्ट करेगा SOCl2 के साथ, ये तो हमारे पास कॉमन सेंस है। तो जो बेंजाइल अल्कोहल बना हमारे पास यही रिएक्ट करेगा किसके साथ, SOCl2 के साथ। जब SOCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो OH हटेगा, Cl लगेगा, यहाँ पे OH हटेगा, Cl लगेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन जाएगा हो जाएगा CH2Cl। यहाँ पे हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम बोलते थे बेस्ट मेथड, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, बेस्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बिकॉज इसमें जो साइड प्रोडक्ट्स बनते थे वो SO2 और HCl गैस होते थे, दोनों ही गैस होते थे, तो रिएक्शन मिक्सचर से उड़ जाते थे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली जाती थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाती थी। तो ये वाला पॉइंट भी आपने पढ़ा होगा। उसके बाद देखो एक्स प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है ये बेंजाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये होती है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, जिसमें Cl की जगह क्या लग जाएगा हमारे पास, आयोडीन लग जाएगा। Cl की जगह क्या लग जाएगा, आयोडीन लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ठीक है बेंजाइल आयोडाइड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद जो बेंजाइल आयोडाइड है इसकी रिएक्शन हमने करवाई है AgF के साथ। तो AgF में क्या होगा, I हटेगा और F लगेगा, ये I हटेगा F लगेगा। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वॉट्स रिएक्शन, ठीक है। AgF के साथ करवा दूँ या COF3 भी ले सकते हैं हम, ठीक है, या SVF5 भी ले सकते हैं, ठीक है, जब मरकरी का Hg2Cl2 भी Hg2F2 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वॉट्स रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वॉट्स रिएक्शन बोलते हैं। फाइनली हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस थी, जितनी मैं कवर कर पाया उतनी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या की है, कवर की है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप लोगों ने चेक करना है कि A से लेकर Z तक आप कितने प्रोडक्ट्स को सही बना पाए। देखो टोटल 26 प्रोडक्ट्स है हमारे पास, अगर 26 में से आप 26 में से अगर 20 भी सही कर लेते हो इट मीन्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। और आप लोग को एक क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है, आप लोग की कितनी रिवीजन हुई इस क्वेश्चन के थ्रू, आप इस चीज़ को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, ठीक है। बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस को करने से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आप लोग बताना कि आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा। बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करने में बहुत मेहनत लगती है, ये बिकॉज सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन हमने क्या करवाना होता है, रिवाइज करवाना होता है एक क्वेश्चन के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट को क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।